आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। एक शहर में सर्कस का शो होने वाला रहता है। उस शो के बारे में सभी जगह प्रसार किया जाता है। उसमें लिखा जाता है कि इस सर्कस की खास बात यह है कि इसमें एक व्यक्ति शेर के मुंह में अपना सर रखेगा और शेर उसे कुछ भी नहीं करेगा। सब लोग सुनकर उत्साहित होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति शेर के मुंह में अपना सर रखे और उसको कुछ भी ना हो। और लोग उत्साह के साथ उस सर्कस को देखने के लिए जब आते हैं, वहाँ पर एक शेर आता है, अपना मुंह खोलता है और एक पतला दुबला सा व्यक्ति आकर अपना सर शेर के मुंह में रखता है और शेर उसे कुछ नहीं करता। लोग उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं कि कितना धैर्य वाला है, कितना ताकतवर है, इसको शेर से भी नहीं डर लगता। हर व्यक्ति शेर से डरता है, लेकिन यह व्यक्ति शेर के मुंह में ही अपने सर को रख दे रहा है, कितना ताकतवर है करके ऐसा जब उसके बारे में तारीफ करते रहते हैं, अचानक वह व्यक्ति चिल्लाने लगता है बचाओ बचाओ करके। तो सब लोग सोचते हैं शायद शेर ने इसको खाना चालू कर दिया है। ऐसा सोच के कुछ गड़बड़ी अब होने वाला है, ऐसा फील करके सब भागने लग जाते हैं इधर उधर। जब भागते रहते तो शेर का ट्रेनर आके अनाउंस करता है रुकिए रुकिए, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। यह व्यक्ति को शेर से डर नहीं लगता, लेकिन इस व्यक्ति को कॉकरोच से डर लगता है और इसने कॉकरोच को देख लिया इसलिए ये डर रहा है करके सबके सामने उस व्यक्ति को इजीली बाहर निकालता है और सबको दिखाता है कि देखिए इसको शेर ने कुछ नहीं किया करके। आज कई बार हमारे मसीही जीवन भी हमारे साथ ऐसा ही कुछ होता है मेरे प्रियो। इस कहानी के द्वारा मैं आप लोगों से एक बात को कहना चाहूँगा कि अपने आप को आज हमें जांचना है कि कहीं हम जिससे हमें डरना है उससे ना डर कर व्यर्थ बातों से तो नहीं डर रहे हैं। हमारा मसीही जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमको परमेश्वर चिताता है और बाइबल के अध्ययन के अनुसार अगर देखेंगे लूका 12 अध्याय उसका 5 में लिखा हुआ है हमको यहोवा परमेश्वर का भय अपने जीवन में रखना है। लेकिन हम क्या करते हैं, यहोवा परमेश्वर के भय को हमारे जीवन से काफ़ी दूर रखकर व्यर्थ की छोटी छोटी बातों में हम डर से अपने जीवन को डरमय जीवन बना के रखे हुए हैं। आज जब भी जीवन में कोई भी छोटी मोटी तकलीफ आती है हम डर जाते हैं, क्योंकि हम जिस दिन परमेश्वर यहोवा का भय पूरी रीति से मानने लगेंगे हमें एक ताकत मिलने लग जाएगा, एक सामर्थ्य मिलने लग जाएगा, परमेश्वर हमें एक अद्भुत सामर्थ्य से भर देगा। लेकिन हम परमेश्वर का भय पूरी रीति से नहीं मान रहे हैं, इसीलिए हमारे जीवन में आज व्यर्थ बातों का भय बना हुआ है। परमेश्वर का जो भय है वो हमें सामर्थ्य देता है। इस बात को आप लोगों को समझना है। किसी व्यक्ति विशेष का, किसी और चीज़ का अगर जब हम भय मानते हैं वो हमें डराता है, लेकिन जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं वो परमेश्वर का भय हमें जीवन में सामर्थ्य देता है और हमें परमेश्वर के और करीब लेके जाता है। हम देखेंगे हम संसार में जब जीते हैं कानून का भय मानते हैं। जब कानून का भय मानते हैं तो क्या करते हैं, कानून ने जो रूल बनाए हैं गवर्नमेंट ने उस रूल के हिसाब से चलते हैं। वैसे ही जब हम परमेश्वर का भय मानने लगेंगे तब क्या होगा, परमेश्वर ने जो हमारे जीवन के लिए वो उद्देश्यों के लिए जो रूल्स को बनाया है उन रूल्स को हम फॉलो करने लग जाएंगे। और जब हम उन रूल्स को फॉलो करने लग जाएंगे हमारे जीवन में कई सारी आशीषें परमेश्वर रिलीज कर देगा। हम दानियल के जीवन के बारे में जानते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर का भय इतना स्ट्रिक्टली मानता था वो कि सिंह के मुंह में भी उसको डालने के लिए जब लेके जाया गया तब भी वो परमेश्वर के विरोध में कुछ नहीं किया। वो आखिरी टाइम तक, जब तक परमेश्वर उसको सिंह के मुंह से बाहर नहीं निकाला तब तक वो परमेश्वर के भय के साथ ही बना रहा, परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहा। परमेश्वर के भय से क्या हुआ, उसे एक सामर्थ्य मिला। हम जब परमेश्वर के भय को मानते हैं हमारे जीवन में सामर्थ्य रिलीज होता है। उसने शेर के मुंह, जब सिंह के गुफा के पास जब उसको लेके जाया जा रहा था तब भी वो अगर कांप जाता, डर जाता शेरों को देखकर, तो शायद परमेश्वर कार्य नहीं कर पाता। लेकिन वो आखिरी समय तक, जब तक उसको उस गुफा के अंदर डाला नहीं गया और सिंहों के सामने वो जाके खड़ा नहीं हुआ, तब तक वो परमेश्वर के विरोध में कोई भी कार्य नहीं किया, परमेश्वर का भय मानता रहा। इसी वजह से परमेश्वर वहाँ पर अद्भुत कार्य के साथ बड़ी गवाही के लिए उसे खड़ा किया। आज जब हम परमेश्वर का भय मानने लगेंगे परमेश्वर हमारे जीवन में कई सारी अद्भुत आशीषों के लिए द्वार खोलेगा। मैं फिर से कहना चाहूँगा, जो सर्कस में जो व्यक्ति था कहीं उस व्यक्ति की तरह हमारा जीवन तो नहीं। इस बात को हमें जांचना है कि हमें जिससे डरना है उससे ना डर कर कहीं हम व्यर्थ बातों से नहीं डर रहे। आज छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है हम डर जाते हैं, कारण हम परमेश्वर का भय नहीं मानते। अगर परमेश्वर का भय मानते तो परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता। परमेश्वर के भय से हमें सामर्थ्य मिलता है हर बातों से लड़ने का। और हम छोटी बातों से अगर आज डर रहे हैं उसका कारण है कि कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के भय को नहीं मान रहे हैं। आज अपने आप को जांचे मेरे प्रियो, और एक बात को आप गौर कीजिएगा कि
कि जिस दिन हम परमेश्वर यहोवा का भय मानने लगेंगे उस दिन हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा। और जिस दिन हम यहोवा परमेश्वर का भय नहीं मानेंगे, संसार का सारा भय हमारे जीवन में आ जाएगा। परमेश्वर के भय मानने से हमारे जीवन में परमेश्वर अद्भुत सामर्थ्य को देता है हर परिस्थिति से लड़ने का। और परमेश्वर का भय हमें डराता नहीं, हमें उसके करीब लेके जाता है और हमें सामर्थ्य बनाता है। इसलिए अपने जीवन को जांच कर, अगर आप आज भी परमेश्वर के भय को मान रहे हैं, सोचते हैं, लेकिन जैसा भय मानना है वैसा नहीं मान रहे हैं, तो अपने आप को, जीवन को सुधार कर परमेश्वर के और करीब जाएं। परमेश्वर की उन आज्ञाओं को पूरी तरह से मानकर परमेश्वर के भय को अपने जीवन में हमेशा बना के रखें। परमेश्वर आपको अद्भुत सामर्थ्य से भरकर अद्भुत गवाहियों के लिए खड़ा करेगा। उम्मीद करता हूँ इस मैसेज के द्वारा आप लोगों के जीवन में परमेश्वर बहुत आयत की आशीष को रिलीज करेंगे। आप सभी को जय मसीह की।